ये सच्ची कहानी है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में नोएडा शहर के पास बसे एक छोटे से गांव निथारी की। 2005 और 2006 में अचानक इस गांव से कुछ बच्चे लापता होने लगते हैं। तो इस गांव में रहने वाले लोग पुलिस के पास इन बच्चों के गायब होने की कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाते हैं, पर पुलिस इन गांव वालों को ये बोल के कंप्लेंट नहीं लिखती कि वो बच्चे या तो कहीं भाग गए होंगे या तो कहीं आसपास होंगे, 2 से 3 दिनों में वो वापस लौट आएंगे। अब किसी ने बच्चों के गायब होने की बात को इतना ज्यादा जोर इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि उस समय बहुत से बच्चे वहाँ से भाग जाते थे कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोग पुलिस के पास लापता बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए और बहुत बार पुलिस ने रिपोर्ट भी लिखी, पर उन बच्चों को कभी ढूंढने की कोशिश की ही नहीं। अब इसी दौरान 7 मई 2006 को नंदलाल नाम के आदमी की जवान बेटी गायब हो जाती है और वो इसकी रिपोर्ट नोएडा सेक्टर 20 के पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं। अब यहाँ पे सही से इन्वेस्टिगेशन ना होने पर नंदलाल जी सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में मदद मांगने के लिए जाते हैं, जहाँ पे पुलिस स्टेशन के एसआई केपी सिंह कुछ आदमियों को भेजते हैं सुरेंद्र कोहली को लेकर आने के लिए, पर इस पूछताछ के बाद उसे वापस भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर सुरेंद्र कोहली है कौन। दरअसल सुरेंद्र कोहली नोएडा सेक्टर 31 के डीएस नंबर मकान का नौकर है और इस घर का मालिक है मोहिंदर सिंह पंडेर, जो कि इस घर में कभी कभी रहता है, यानी कि इस घर की जो देखभाल है वो करता है सुरेंद्र कोहली। अब पुलिस ने इसको पूछताछ के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि लोगों का शक पूरा इसी घर में रहने वाले के ऊपर था, क्योंकि लोगों ने कई बार अपने बच्चों को इसी घर के आसपास और आते जाते देखा था। पर पुलिस की तरफ से जब नंदलाल जी को कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो 24 अगस्त 2006 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट लेके जाते हैं और 27 अक्टूबर 2006 को मजिस्ट्रेट पुलिस को नंदलाल जी की कंप्लेंट पर एफआईआर रजिस्टर्ड करने के ऑर्डर देती है। और इसके 2 महीने बाद 29 दिसंबर 2006 को इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दिनेश मिश्रा द्वारा सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट होने के कुछ ही समय बाद सुरेंद्र कोहली पुलिस के सामने ये कन्फेस करता है कि उसने ही नंदलाल जी की बेटी को मारा है और उसकी बॉडी के पीसेस करके उसने घर के पीछे एक गैलरी में दफना दिया है और बचे हुए बॉडी पार्ट्स को घर के पीछे निकल रहे नाले में बहा दिया है। यही वो नाला था जो कि निथारी गांव और नोएडा सेक्टर 31 को डिवाइड करता था। जिसके बाद पुलिस उसी दिन 29 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे के आसपास मोहिंदर सिंह पंडेर के घर पहुंचती है, जहां पर मोहिंदर सिंह पंडेर भी मौजूद होता है। सुरेंद्र कोहली के बताए अनुसार पुलिस को घर के पीछे नंदलाल जी की बेटी का स्कल मतलब खोपड़ी और दूसरे बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। अब तक सबको यहाँ पर यही लग रहा था कि सुरेंद्र कोहली ने सिर्फ नंदलाल जी की बेटी को मारा है, पर अब यहाँ पर सुरेंद्र कोहली और भी ज्यादा हॉरिफिक कन्फेशन करता है। वो बताता है कि उसने यहाँ पे नंदलाल जी की बेटी के साथ साथ और भी बच्चों और लड़कियों को मारा है और उनको इसी तरह यहाँ पर दफना के उनके बॉडी पार्ट्स को घर के पीछे निकल रहे नाले में बहा दिया है। सुरेंद्र कोहली के इस कन्फेशन से पुलिस ने तुरंत घर के पीछे खुदाई चालू करवाई और वहाँ से पुलिस को 14 और खोपड़ियां मिली अलग अलग बॉडी पार्ट्स के साथ। पुलिस को इसके साथ टेरेस की वाटर टैंक के अंदर से चाकू मिला, स्लीपर्स मिले और कुछ कपड़े भी मिले। अब ये नॉर्मल सा केस सीरियल किलिंग केस में बदल चुका था। इन सब बॉडीज के रिकवर होने पे मिसिंग हुए बच्चों के रिलेटिव्स को भी बुलाया गया और बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के कपड़ों को पहचान लिया। ये केस इतना बड़ा हो गया था कि उस समय की मुलायम सिंह की यूपी गवर्नमेंट पर भी इसका बहुत बड़ा प्रेशर आ गया था। इन सब के बाद पुलिस ने तुरंत सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर को कस्टडी में ले लिया। आगरा से फोरेंसिक टीम ने D5 घर के अंदर जांच पड़ताल की, जिसमें उन्हें बाथरूम की सिंक और पाइप से अननोन ओरिजिन के ब्लड स्टेन मिले। दोनों एक्यूज्ड को 4 जनवरी 2007 को गांधीनगर में बहुत से साइंटिफिक टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिससे नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और इनके रिजल्ट भी सुरेंद्र कोहली के कन्फेशन के अकॉर्डिंग ही आते हैं। अब ये केस बहुत ज्यादा उलझता जा रहा था। इसका एक कारण ये भी था कि D5 के बगल में D6 घर एक डॉक्टर का था और इस डॉक्टर के ऊपर 1998 में ऑर्गन ट्रेडिंग का आरोप लगा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डॉक्टर ने इन बच्चों को ऑर्गन्स के लिए मार दिया हो। यही सब देखते हुए गवर्नमेंट ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर देती है और सीबीआई ऑफिशियली ये केस 11 जनवरी 2007 को अपने अंडर में ले लेती है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि मोहिंदर सिंह ने ये घर 2004 में लिया था और बाद में सुरेंद्र कोहली को अपना नौकर रखा था। सुरेंद्र कोहली बहुत बार मोहिंदर के लिए सेक्स वर्कर्स को घर में बुलाता था और मोहिंदर सिंह को सेक्सुअल एक्टिविटीज देखकर सुरेंद्र कोहली भी सेक्स की डिजायर करता था, जिसके कारण वो बच्चों और लड़कियों का रेप करता था और उनको मार के घर के पीछे दफना देता था, जिससे किसी को कुछ पता ना चले। सुरेंद्र ने एक कन्फेशन में ये भी कन्फेस किया था कि वो डेड बॉडीज को दफनाने से पहले उनके टोर्सो से कुछ ऑर्गन्स को पका के
खा लेता था, जिससे बॉडी को छुपाने में ज्यादा दिक्कत ना आए। और बहुत से बच्चे तब लापता हुए थे जब मोहिंदर सिंह पंढेर अपने घर से कहीं बाहर था। इसीलिए सीबीआई ने पंढेर को सभी चार्जशीट में क्लीन चिट दे दिया था। पर 12 फरवरी 2009 को दोनों एक्यूज्ड को स्पेशल कोर्ट 2005 में हुए रिम्पा हैल्दर मर्डर केस में डेथ सेंटेंस का ऑर्डर सुना देती है। इसके बाद 5 केसेस में लगातार इन दोनों को डेथ पनिशमेंट का वर्डिक्ट मिलता है। अब इस केस के वर्डिक्ट के अनुसार सुरेंद्र कोहली को 12 सितंबर 2014 को फांसी हो जानी थी, पर ऐसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुरेंद्र कोहली की मर्सी पिटीशन फाइल किए जाने के कारण फांसी को आगे बढ़ा देती है और 28 जनवरी 2015 को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देते हैं। और इसके बाद 16 अक्टूबर 2023 को नितारी हत्याकांड के 17 साल बाद सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर सिंह पंढेर दोनों को इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लीन चिट देके बाइज्जत बरी कर देती है। आज ये दोनों आजाद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका ये रीजन देती है कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन नाकामयाब हुआ है। क्राइम के एविडेंसेस को दिखाने में और एब्सेंस ऑफ एविडेंस के कारण इन दोनों को एक्विटल मिल जाता है। निथारी में टोटल 17 बॉडीज मिली थी, जिसमें 10 फीमेल थी। मरने वाले बच्चों के रिलेटिव्स इस डिसीजन से बहुत दुखी थे और इस केस में सारे एविडेंस ये इशारा कर रहे थे कि सुरेंद्र कोहली या फिर मोहिंदर सिंह पंढेर इन दोनों में से ही कोई एक कातिल है। पर पता नहीं इन दोनों को कोर्ट ने कैसे रिलीज कर दिया, और अगर इन्होंने बच्चों को नहीं मारा तो वो मर्डर किया किसने, ये आज भी एक मिस्ट्री है। आई होप इन मरने वाले बच्चों और लड़कियों को जस्टिस मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए केस के साथ में।